नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर और जिले के भोजपुर विधानसभा के ग्राम मुदावल में स्थित है मां कंकाली का प्राचीन मंदिर। लगभग 400 वर्ष पुराने इस मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और भक्त यहां दूर दूर से मां के दर्शन करने आते हैं। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा के ग्राम गुदावल में मां कंकाली की 400 वर्ष पुराना मंदिर है, जहां भक्त दूर दूर से मां कंकाली के दर्शन करने आते हैं। बताया जाता है कि यहां पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और इस मंदिर का निर्माण जन सहयोग के माध्यम से करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाता है। देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त यहां मां के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, लेकिन मां कंकाली के दरबार में मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, तो वहीं भक्तों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए और भक्तों के हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद टेम्परेचर चेक करने के बाद ही मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाती है। तो मां कंकाली के दरबार में भक्तों के लिए रुकने के लिए आश्रय स्थल भी हैं। तो वहीं भक्तों के लिए, जिन भक्तों का व्रत होता है, उनके लिए फलाहार की व्यवस्था की जाती है और अन्य लोगों के लिए भोजन का प्रबंध भी मंदिर समिति की तरफ से किया जाता है। यहाँ भक्त अपनी हर मनोकामना पूर्ण होने के बाद फिर मां कंकाली के दर्शन करने पहुँचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चलाते हैं। आपको बता दें कि मां कंकाली का मंदिर भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर है, तो रायसेन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर उमरावगंज थाने के अंतर्गत आता है, जहां मां कंकाली के इतिहास के बारे में जानकर बताते कि लगभग 400 साल पहले हरलाल पटेल को सपने में मां कंकाली के दर्शन दिए गए थे और कहा था कि जमीन में खुदाई करने के दौरान मुझे बाहर निकालो और स्थापना करो। तब से लेकर आज तक मां कंकाली का मंदिर विशाल आकार लेता ही जा रहा है और भक्तों की आस्था का केंद्र बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है। कहाँ से आई हैं और मां कंकाली में कितनी आस्था है? सर, आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? सर, हम लोग 8-10 साल से आ रहे हैं और हमारी जितनी मनोकामनाएं थी माता रानी ने सारी पूरी करी हैं। और बच्चों को, मेरे नौकरी नहीं थी, सो मेरे बच्चों को नौकरी लग गई। मेरी बेटी की शादी नहीं हुई सर, मेरी बेटी की शादी हो गई और सब अच्छे मतलब उसमें हो गए हैं। और आज ही मैं माता रानी से मनोकामना यही लेके आई हूँ और मेरे परिवार में बहुत संकट आए सर, वो माता रानी की दया से सब संकट मेरे दूर हुए। इन्हीं की कृपा से सारी दया दृष्टि आज भी बनी हुई है। मतलब हम सारी इतनी घटनाओं से बच के आज माता के दरबार में हम खड़े हैं और आज भी हम चाहते सर कि हमारी श्रद्धा माता रानी हमें आगे ऐसे ही लाती रहे। और मेरी मनो इच्छा बहुत दिन सर मेरे मन में ये था कि माता के दरबार में मैं नंगे पाँव एक बार पैदल दर्शन करने जाऊँ, तो माता रानी ने आज मेरी वो भी इच्छा सर पूरी कर दी। मेरी बहनों ने मुझे साथ में, सब बहनों के साथ मेरे श्रद्धा भाव से हम आज भी आ रहे हैं और माता रानी की दया रहे तो हम आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे माँ के दरबार में। जी मंदिर जी, पुजारी जी, क्या है इस मंदिर का इतिहास? मां कंकाली किस प्रकार विराजमान है, कैसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें? जय माता दी। मैं प्रधान पुजारी कंकाली माता मंदिर पे। कंकाली मैया जो हैं यहीं से प्रकट हुई हैं, अनादि काल की हैं और बहुत विशेष रूप से नवरात्रि में माता जी की कृपा सभी भक्तों पर विराजमान रहती है, तो सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ विशाल भंडारे होते हैं, विशाल जागरण होते हैं, सभी भक्त देश विदेश से दूर दराज से आते हैं, तो यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से सभी भक्तों की उचित व्यवस्था की जाती है और सभी भक्तों के लिए माता रानी कृपा बरसाती है। ये नवरात्रि उत्सव विशेष माता जी की कृपा का रहता है। बताया जाता है कि माता जी की मूर्ति एक दिन गर्दन सीधा नवमी के दिन माता जी के यहाँ हवन होता है, उसी दिन माता जी कृपा करती हैं और सभी भक्तों को, जिन जिन को मतलब माता जी के ऊपर कृपा होती है, उनको माता जी की गर्दन दिख जाती है सीधी हुई। क्या नाम है? भुवनेश शास्त्री, कंकाली माता मंदिर। मां कंकाली के दरबार में दूर दराज से जो भक्त आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? सर, यहाँ पे मां कंकाली दरबार में सभी भक्तों की उचित व्यवस्था की गई है। रहने के लिए, सोने के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। खाने पीने के लिए भंडारे लगे हुए हैं माता जी के दरबार में। हमारे ट्रस्ट के ओर से भी जो फलाहारी हैं, जो व्रत हैं, उनके लिए फलाहार की व्यवस्था होती है। जो भोजन करते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। और हमारा प्रयास रहता है ट्रस्ट का
कि जो भी दर्शनार्थी दूर दराज से यहाँ पे आए हैं उनकी उचित से उचित व्यवस्था हो सके, रहने की सोने की सभी व्यवस्थाएं उनकी उचित हम कर सकें। ऐसा हमारा प्रयास हम सभी ट्रस्टी लोग करते हैं। माँ कंकाली के धाम में सभी उचित व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदाम सिंह मीणा है। मैं माँ कंकाली दरबार में सचिव ट्रस्ट से हूँ। सर, माँ कंकाली जी के दरबार में पुलिस की किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और क्या क्या व्यवस्थाएं आम जनता को परेशानी से बचाने के लिए की जा रही है? हमारे यहाँ पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एंट्री अलग की गई है, एग्जिट अलग की है। बाहर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पर भोपाल आसपास के शहरों के अलावा दूर दूर से लोग भी आते हैं, तो उनके लिए हमने अलग एंट्री अलग है और एग्जिट अलग की गई है। उसी तरह से मंदिर परिसर में भी हमने बैरिकेड लगाकर, स्टॉपर लगाकर अलग किसी भक्त को परेशानी ना हो, भक्तों को इस हिसाब से व्यवस्था की गई है। और अभी ये सब बढ़िया खैरियत चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा है। कोई एंट्री कर रहा है तो उसको सैनिटाइजर वगैरह से हाथ धुलवा कर एंट्री कराई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। क्या नाम है? थाना प्रभारी उमरावगंज, उप निरीक्षक हरिओम अस्थाया। क्या आपका? संगीता गौर। संगीता जी कहाँ से आई हैं और क्या मनोकामना मात्र मांगी आज? हम लोग भोपाल से आए हैं और हम लोगों की मनोकामना है कि हमारा एक अच्छा सा घर बन जाए। ये हमारी मनोकामना है। हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर में, और जो भी बचपन से माता जी से हमने मनोकामनाएं मांगी है वो आज तक पूरी हुई है। जैसे कि हम पढ़ाई करते थे स्कूल में, तो हर साल जैसे हम लोग आते थे तो हम सोचते थे माता जी हम फर्स्ट डिवीज़न आए, तो आज तक माता जी ने हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की है और हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से ही पास हुए हैं। कोरोना काल चल रहा है, लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? बस मेरी अपील यही है कि 1 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें और मास्क लगाकर आएं। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद मीणा, निवासी गोदावल में यहाँ का सरपंच पूर्व में रहा हूँ। और माँ कंकाली माता मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और माता जी का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। 1731 में जहाँ हरलाल जी पटेल एक बुजुर्ग थे, उनको माता जी ने सपना दिया। उनने ग्रामवासियों को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया। ग्रामवासियों को, बुजुर्गों को लेकर उनने उस जगह पर खुदाई की। खुदाई में माता जी की प्रतिमा मिली, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की प्रतिमा मिली, और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से उन्होंने माता जी का 1731 में मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद माता जी की ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई। जब ब्रजमोहन दास जी महाराज आए, उन्होंने भी तपस्या की। इसके बाद सब ग्रामीणों को एकत्रित किया। जहाँ पे पहले बलि प्रथा थी, बलि प्रथा को उन्होंने बंद करवा के अब प्रसाद रूप में माता जी को चढ़ावा चढ़ता है। इसके बाद जहाँ पे मान के चलो देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सारे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे विचित्र बात यह है कि जिन माताओं के बच्चे मतलब गोद सूनी होती है, वो यहाँ पे आती हैं और माता जी को गोबर के उल्टे हाथे लगाती हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब वो यहाँ पे आकर हल्दी के सीधे हाथे करती हैं, और जो अपनी श्रद्धा अनुसार माता जी को भंडारा देती हैं, चढ़ावा देती हैं, और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जहाँ पे एक ट्रस्ट बन चुका है 2011 में। और सभी जो है श्रद्धालुओं से मंदिर में मान के चलो सारी व्यवस्था की गई है। भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण बार बार अपील की जा रही है कि यहाँ पे आप मास्क लगाकर मंदिर में प्रवेश करें। अपनी दूरी का 2 गज की दूरी का जो नियम है शासन का, उसके साथ लाभ लें और मंदिर में माता जी के दर्शन करें, शांतिपूर्वक करें। जय मां का। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।